आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सपा प्रत्याशी की पत्नी ने संभाला मोर्चा। फर्रुखाबाद कमालगंज स्थित श्री रामलीला मैदान पर महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची लोकसभा 40 फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर की पत्नी प्रियंका शाक ने प्रोफेशनल पॉलिटिशियन का नमूना पेश करते हुए अपनी मधुर वाणी और तेज तर्रार संबोधन से कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं और आसपास खड़ी जनता का दिल जीत लिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं और समिति के सदस्यों ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भारत की पहली बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल सावित्रीबाई फूले के जीवन पर रोशनी डालते हुए उनके संघर्ष की गाथा सुनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने शादी का उदाहरण देते हुए कहा, यदि हम अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं तो वह बारीकी से देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है अथवा नहीं। हम लोगों का अधिक से अधिक ये प्रयास रहता है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, मेहनती हो और अपना परिवार चला सके। वैसे ही लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुनने के लिए आप लोग बारीकी से उसकी जांच पड़ताल कर उसका चयन करें। संबोधन के दौरान जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह सारी लोकसभा में आप लोगों का स्नेह और चारों तरफ समर्थन मिल रहा है, उससे ये लगता है कि हमारी और आपकी जीत हजारों में नहीं लाखों में होगी। वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सीधा सवाल उठाते हुए मणिपुर और हाथरस की घटना का उदाहरण देकर तबातोब प्रहार किया। इस दौरान महिलाओं में प्रियंका शाक के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। उन्होंने सभी महिलाओं को संपर्क नंबर देते हुए कहा कि किसी समय आपको कोई समस्या होती है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। फर्रुखाबाद से सत्येंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। कि जिस किसी के भी बेटे बेटियां आज यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, नहीं है, उनसे भी जो भी पढ़ने में अच्छी और उनको किसी भी मदद की जरूरत है, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप हमें बताइए, ये समिति की टीम है, आप इनको बताइए और हम उसमें पूरी मदद करेंगे। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी लगातार 15 सालों से 18 से 20 घंटे काम करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार तो सिर्फ 2 या 3 घंटे को उनको सोने को मिलता है और लगातार दिन रात ऑपरेशन काम करते हैं, इसलिए ताकि आपके बच्चों को पढ़ा सकें। आपकी जो तकलीफें हैं, जितना संभव प्रयास हो सकता है वो पूरी करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो इंसान लगातार 15 सालों से, कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है कि लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, ऐसा इलाज वो मुफ्त में करने का काम करते हैं। जो भी हमारे, अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो एक ऐसे इंसान जो लगातार 18 से 20 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आपको वो चाहते हैं कि अपने फर्रुखाबाद में ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जिस तरह से आपने देखा होगा कोरोना में क्या ही हालत हुई थी सब लोगों की। सिलेंडर नहीं थे, मरीजों की। आप लोगों ने आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। में आज आप आई हुई थी, एक तरफ आपने संघर्षों की बात की कि पढ़ाई के दौरान कितना संघर्ष जो है वो आपको देखने को मिला। फर्रुखाबाद की सीट कितनी संघर्षपूर्ण रहने वाली है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आज की बात जो यहाँ अभी उपस्थित है, आप सभी का और भी जो भी मीडिया से यहाँ उपस्थित है, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो सीट की आप बात कर रहे हैं, लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सबने सम्मान किया है कि सीट की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए हम काम करते आ रहे हैं, इतना काम किया है हम लोगों ने कि यहाँ हमारे साथ में चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, हमारे भाई हों या बहनें हों, सब लोग हमारे साथ हैं। और मुझे पता है कि यहाँ लाखों की जीत होने वाली है। तो ये मैं इस बात से आपसे कहना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक्टिव रही हूँ और अभी से नहीं, लगभग मुझे हो गए हैं 8 से 10 साल। जो महिलाओं के लिए खास तौर पे उनकी सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए खास तौर पे उनकी जो बेटियां हैं, जो बहनें हमारी, उनके लिए अच्छी पढ़ाई हो। और जो भी महिलाएं जो हमारी गर्भवती होती है, उनके लिए अच्छी हम व्यवस्था करेंगे। जो भी बेटियां जिनकी शादियां होती हैं, उनकी हम व्यवस्था अच्छे से करेंगे। और इसके साथ ही साथ सभी महिलाएं शामिल हो जाती हैं
और उनके लिए जिस जो परेशानियां होंगी उनकी हम उस हिसाब से महिला सशक्तिकरण कह रही हैं कि आप हर प्रकार से महिलाओं के साथ खड़ी हैं, तो किस प्रकार से आप महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी? देखिए, मैं आपको अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिला सशक्त तभी हो सकती है जब वो या फिर उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच जाएं, और वो जिस तरह से हमारी खास तौर पे बेटियों या महिलाओं के लिए वो तभी, जब तक पुरुषों के बराबर उनकी भागीदारी होगी, सभी जगह बराबर से उनको सम्मान दिया जाएगा, तो अपने आप ही महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। वर्तमान सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के प्रति काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। देखिए, इस बात पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, योजना बनाने में और चलाने में और वास्तविक उनका किनको लाभ मिला है, बात ये महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर से आना जमीनी स्तर पे आप देखिए कि जमीनी स्तर पे आज भी महिलाएं गैस सिलेंडर से जूझ रही हैं। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं खाना बनाती हैं, क्या आपको लगता है कि गांव में उनकी इतनी आमदनी है कि वो 1100 रुपए का सिलेंडर भरवा पाए? जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, इतनी पढ़ाइयाँ महंगी कर दी हैं, कैसे बेटियों को पढ़ा पाएंगे? बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कि जो गैस सिलेंडर के लिए आप बता रही हैं, गैस सिलेंडर की जैसे भाजपा सरकार ये कह रही है कि गैस सिलेंडर के लिए पहले लाइनें लगती थी, अब तो लाइनें नहीं लगती हैं, तो घर घर सिलेंडर दिए जाते हैं। देखिए, आज के समय में आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिस तरह से समय बढ़ रहा है, समय धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी समय, हम लड़ाई जो मुद्दा है अब किस पे बचा है? सिर्फ 5 किलो राशन का। इसके अलावा मुझे बताइए, सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जिसमें वो वोट मांग सके? वर्तमान सरकार का कहना है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है। मैंने उसके काफ़ी व्यवस्था की है। इस बात से मैं कहना चाहती हूँ, अभी मणिपुर में क्या हुआ, देश में पहला ऐसा बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है जहाँ एक महिला को नंगा करके घुमाया गया है, 1000 लोग उसके पीछे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप हाथरस में देख लीजिए, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। ये बिल्कुल कहने में भाजपा झूठ बोलने में नंबर 1 है। इसके अलावा ना बेटियों की सुरक्षा कर पा रही है, ना महंगाई कम कर रही है, ना आप किसी को पढ़ाने की व्यवस्था कुछ नहीं करवा पा रही है। इस दौर में डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा हिंदुस्तान राम राज्यमय है। देखिए, मैं आपसे इस बात से ये कहना चाहती हूँ कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम गांव में थे तो लोग राम राम करके राम जोहार करते थे, सीता राम करते थे, लेकिन बात ये कि सिर्फ राम राम कर रहे हैं, सीता राम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ये दुभाती दिखा रहे हैं कि महिलाओं को ये पीछे छोड़ रहे हैं, महिलाओं को साथ में ले ही रहे हैं। आप इसी बात से देख सकते हैं। क्या ये महागठबंधन में कन्फर्म है कि डॉक्टर नवल किशोर साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फर्रुखाबाद लोकसभा से ही रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने लगातार समाज सेवा की है, सब लोग यही चाहते हैं और सरकार भी यही चाहती है।